मीटिंग चल रही थी, वहां तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। और अब जो अपडेट मिल रहा है आईएसआई चीफ के साथ में, जो वहां पर एयर चीफ मार्शल हैं, वो एयरबेस पहुंच गए हैं, यानी कि वहां मोर्चा संभाला जा रहा है तीनों सेनाओं के जरिए। और साथ में आईएसआई भी अब सक्रिय नजर आ रहा है। आईएसआई चीफ के साथ में एयर चीफ मार्शल पहुंचे हैं और पाकिस्तानी सेना के तीनों प्रमुख मीटिंग में मौजूद रहे। यानी पाकिस्तान ये जान गया है, ये समझ गया है कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। डर गया है पाकिस्तान, बौखला गया है पाकिस्तान। और अब इसी बेचैनी में ये मीटिंग बुलाई गई, जो कि शहबाज शरीफ की तरफ से शेयर की गई। और यहाँ शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हुए कि आगे करना क्या है। तीनों सेना प्रमुखों को ये कहा गया है कि हर स्थिति पर नजर डालें, रखें। और जानकारी ऐसी भी है कि जो फौज के सैनिक हैं, उनकी आने वाली छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। रोहित, थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई, शहबाज शरीफ ने मीटिंग ली है और अब ये तस्वीर जहां पर एयरबेस पर पहुंचे हुए हैं एयर चीफ मार्शल, साथ में आईएसआई चीफ भी नजर आए। पाकिस्तान में डर है, खौफ दिखा रहा है पाकिस्तान में। परसों अटैक के बाद से ही हमने देखा था कि पाकिस्तान ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर अपने कई लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी थी। जो बलूचिस्तान में उनकी रिजर्व फोर्सेज रहती हैं वहां पर, क्योंकि बलूचिस्तान में हमेशा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि बलोच और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चलता है, तो वहां की रिजर्व फोर्स को भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ले आए थे। और अभी अरब सागर में उन्होंने अपना एक परीक्षण भी किया है, अरब सागर में अपना एक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। तो ये डर दिखा रहा है पाकिस्तान का। आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त उनको, और जब से पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया है अभी पिछले एक डेढ़ घंटे पहले, जब बिहार में मधुबनी की धरती से, तो उसके बाद से पाकिस्तान का डर और भय और ज्यादा इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने वहां से साफ कहा कि हम आतंक को और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि धरती के किसी भी कोने में छुप जाएं, आखिरी कोने तक हम आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। और जिस तेवर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है, उन तेवरों को पाकिस्तान, मुझे लगता है कि देख भी रहा होगा, आई एम श्योर कि देख रहा होगा। और आपने एक चीज नोटिस की, पीएम मोदी के जो स्पीच थी, जो संबोधन था, वो संबोधन नहीं, वो एक संदेश था। उसमें इंग्लिश में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी बातें ये कही हैं कि मैं धरती के आखिरी कोने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम आतंकियों को सजा देंगे, आतंक के आकाओं को हम नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में कही, इंग्लिश में कही। इसका सीधा मकसद था कि पाकिस्तान के बैठे हुए जो आका, जो जनरल, जो खुद को बड़ा पढ़ा लिखा और ओहदेदार समझते हैं, उन तक भी ये बात पहुंच जाए, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंच जाए कि भारत क्या करने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं। तो वो सिर्फ भारत के लोगों को बताने के लिए नहीं था। आपने एकदम ठीक कहा कि अंग्रेजी में अगर संबोधन है तो वो पाकिस्तान के साथ साथ अब विश्व भर के जो अलग अलग